देख रहे हैं जय भारत का डिजिटल प्लेटफॉर्म। उपेंद्र कुशवाहा लगातार 5 दिनों में ये दूसरी बार प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित किए हैं। उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीतीश कुमार पर सीधे सीधे निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पार्टी ने मुझे पार्लियामेंट्री अध्यक्ष तो बना दिया, लेकिन अध्यक्ष के नाम पर मुझे सिर्फ झुनझुना पकड़ा दिया गया है, या यूं कहे कि लॉलीपॉप थमा दिया गया है। मुझे कोई भी फैसले लेने का अधिकार नहीं है, मेरा फैसला नहीं माना जाता है, मेरे सुझाव को भी नहीं रखा जाता है, मुझे कोई भी अधिकार नहीं दिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि नीतीश कुमार सिर्फ मुझे अध्यक्ष बना दिए हैं और उसके बाद अध्यक्ष के नाम पर सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ गलत हुआ है। आपको बता दें कि उन्होंने नीतीश कुमार के हर एक सवाल का अपने अंदाज में जवाब दिया है। देखिए क्या कुछ कह रहे उपेंद्र कुशवाहा। साथ स्वाभाविक रूप से आपके मन में जिज्ञासा होगी, आप जानना चाहिएगा। तो जो घटना हुई हम जा रहे थे, बाकी ट्वीट करके भी हमने उसकी जानकारी दी है, तो उस पर तो बहुत बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन एक चीज़ सिर्फ हम आपको दिखाना चाहते हैं। घटना के बाद जो वहाँ स्थानीय पदाधिकारी की ओर से, जिसमें एसडीपीओ और एसडीओ अनुमंडलाधिकारी और पुलिस अनुमंडलाधिकारी दोनों के द्वारा जो एक प्रारंभिक जांच रिपोर्ट के नाम पर कुछ जारी किया गया है, जिसमें लिखा गया है कि उपेंद्र कुशवाहा के ऊपर कोई हमला हुआ ही नहीं है। तो हमला हुआ कि नहीं हुआ, हम सिर्फ आपको एक वीडियो 1 मिनट से भी कम का है आपको दिखाएंगे। जो वीडियो आया है, यद्यपि वह वीडियो वायरल है, उस वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा की गाड़ी के ऊपर किस तरह से लोग फेंक रहे हैं, पत्थर फेंक रहे हैं। उसके बावजूद स्थानीय जो वहाँ के अधिकारी हैं, उन अधिकारियों के द्वारा जो एक प्रारंभिक रिपोर्ट दी गई है, उस रिपोर्ट में कहा गया है कि कोई हमला ही नहीं हुआ। तो हम यह दिखाएंगे आपको, और इस वीडियो को हम कहना चाहते हैं जो पुलिस के सबसे बड़े अधिकारी हैं, डीजीपी या फिर जो प्रशासन के सबसे बड़े अधिकारी हैं, चीफ सेक्रेटरी, दोनों मिलकर जांच करें। नीचे के जो इनके पदाधिकारी हैं, इन्होंने जांच रिपोर्ट दी है, प्रारंभिक जांच रिपोर्ट का कर दी है, और उसमें सीधे तौर पे कहा कि हमला नहीं हुआ है, जबकि हमला पत्थर फेंकते हुए वीडियो है। वीडियो तो हमने घर में नहीं बना लिया, हम दिखा रहे हैं आपको, लेकिन दिखाकर हम अपनी बात ख़त्म करेंगे। उसके पहले हम डीजीपी से आग्रह करते हैं और फिर चीफ सेक्रेटरी से कि आप दोनों लोग अपने लेवल से जांच कराइए कि इसमें क्या साजिश है, कैसे घटना हुई, क्यों घटना हुई, इसकी जांच दोनों लोग मिलकर करें। वीडियो हम दिखा रहे हैं, और पता नहीं दिखेगा या क्या आप लोग इतनी हड़बड़ी में क्यों हैं कि 25, 30, 40, 50 सबका सवाल अभी पूछ रहे हैं। एक बात सिर्फ अंत में हम आपको बताना चाहते हैं, एक बात बताना चाहते हैं कि 2 फरवरी को जगदेव बाबू की जयंती पर कार्यक्रम हमारे साथियों ने एक सामाजिक संगठन जो महात्मा फुले समता परिषद है, उससे तय किया है। हर जिला में यह कार्यक्रम होगा। हमारे साथी सब जगह तैयारी में लगे हुए हैं, और यह कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं है, सामाजिक कार्यक्रम है। तो सामाजिक संगठनों के माध्यम से सब लोग याद करते हैं अपने अपने पूर्वजों को, तो उसी रूप में 2 फरवरी का कार्यक्रम मजबूती से बिहार भर में होगा। उपेंद्र कुशवाहा के व्यक्तिगत जलील होने का मामला नहीं है। लोगों के हितों की रक्षा हो तो सार्वजनिक जीवन में रहने वाला आदमी को अपमान झेलना पड़ता है। गांधी जी को अपमान झेलना पड़ा, उनका सामान फेंक दिया गया ट्रेन से, तो व्यक्तिगत परेशानी का कोई मतलब नहीं है, अपमान का कोई मतलब नहीं है, लेकिन शर्त यह है कि लोगों के हितों की रक्षा हो। जेडीयू सर अशोक चौधरी कह रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा ने किया क्या कि उनको हिस्सा मिलेगा। अशोक चौधरी ने पूछ रहा। आप लोगों दोनों आदमी को याद होगा कि पिछले प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ जोड़कर हमने कहा था कि कोई सवाल माननीय मुख्यमंत्री जी की बातों को लेकर है या राष्ट्रीय अध्यक्ष, तो उसके बारे में उपेंद्र कुशवाहा जवाब देगा। बाकी और किसी के सवाल का जवाब लेना हो, अरे पूरी बात होने दीजिए ना, और पूरी बात हुई नहीं, अभी अतिरिक्त और किसी बात का जवाब लेना हो
तो हिमांशु पटेल जैसे लोग हैं, सुभाष चंद्रवंशी जी हैं, जितेंद्र नाथ जी, सुभाष कुशवाहा जी, सब लोग सुर्खियों में हैं इन दिनों। इन लोगों से जवाब लीजिए। क्या मांग रहे हैं? अब शब्द को देकर हम विषय को विषयांतर नहीं करना चाहते हैं। हम उसको कोई और वर्ड दे करके विषयांतर नहीं करना चाहते हैं चीज़ों को, लेकिन इतना तो हमारा है कि मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से नहीं कर पा रहे हैं। और यह बात कोई आज हम बोल रहे हैं ऐसा नहीं है। अभी जो लास्ट में कुरहनी का उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में जो रिजल्ट आया, उसके बाद मुख्यमंत्री जी ने तो स्वयं कहा कि हमने नहीं टिकट दिया था, इन्हीं लोगों ने कहा हमने टिकट दे दिया। और इतना ही नहीं, उसके पहले 2020 में जो स्थिति बनी और उस समय जो टिकट वितरण हुआ होगा, हम तो नहीं थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसके बारे में भी पब्लिक डोमेन में कहा है कि यही लोग देख रहे थे, दूसरे लोग देख रहे थे, हम नहीं देख रहे थे। तो मुख्यमंत्री जी तो बार बार यह बात कह रहे हैं। और इतना ही नहीं, जो गठबंधन में बदलाव हुआ उसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने अलग अलग समय पर अलग अलग नेताओं का नाम लिया कि राष्ट्रीय जनता दल के साथ हम 2015 में गए, किन लोगों ने हमको वहाँ से हटवा दिया, और फिर इस बार हम गए बीजेपी में तो किन लोगों ने फिर किया। तो मुख्यमंत्री जी तो खुद ही नाम लेकर बोल रहे हैं कि हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। गठबंधन में बदलाव भी अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी ने कहा। टिकट वितरण में भी उन्होंने खुद कहा कि हम अपनी इच्छा से नहीं कर रहे हैं। तो फिर किसकी इच्छा से मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, यह तो मुख्यमंत्री जी बताएंगे। लेकिन सीधी बात है ना कि हम जो कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी अपनी इच्छा से कीजिए तो ठीक रहेगा, अपनी इच्छा से नहीं कीजिएगा तो स्थिति गड़बड़ होगी। इस बयान को पर मेरी टिप्पणी बहुत आवश्यक नहीं, इसलिए कि मुझसे ज़्यादा आप लोग समझते हैं इस बयान का। जेडीयू की ओर से जो भी कार्यक्रम है हम आप लोगों के माध्यम से देख रहे हैं। नहीं, कुछ शक्ति प्रदर्शन जैसा इसमें क्या? अरे हमने तो कहा कि कार्यक्रम के बारे में आप पूछ रहे हैं, तो कार्यक्रम आप लोगों से हमको जानकारी मिल रही। अरे यही तो राजनीति है, यही तो राजनीति है। क्लियर हो गया होगा जो सीनियर लोग खड़े हैं, आप अभी सीखिए, क्लियर हो जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद।